नाज़रीन, माह मुहर्रमुल हराम का चाँद जब तुलू होता है तो अपने साथ बहुत सारी यादें लाता है। ख़ास तौर पर माह मुहर्रमुल हराम में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके आबान व अंसार की यादें ताज़ा हो जाती हैं। इंसान के ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े घराने के फ़र्द और इतनी बेकसी और बेबसी के आलम में उनको शहीद क्यों किया गया। तो नाज़रीन, अल्लाह के कामों में हिकमतें होती हैं। ये दुनिया, ये दारुल इब्तिला है और यहाँ से एक दिन कूच करना है। कितने लोग ऐसे हैं जो फालिज से मर जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पेट दर्द से इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो यरकान और टीबी का शिकार होकर इस दुनिया से जाते हैं। लेकिन वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान पेश करते हैं, तो उनका इस जहान से जाना उन लोगों की तरह नहीं होता जो यरकान और टीबी से जाते हैं, बल्कि उनको अल्लाह करीम अपने जल्बों की सौगात अता फरमाता है। सो इस लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पूरे घराने का ये मनसब था, ये मकाम था कि जिस तरह वो इस जहान में शान से आए थे, ऐसे ही अगले जहान में शान से जाते। तो इसलिए उस खानवादे के ऊपर इतनी बड़ी कुर्बानी आई और इतना बड़ा इम्तिहान आया कि उन्होंने कुर्बानी देकर अल्लाह करीम को राज़ी करके असल में अपने दुनिया बरज़ख में, दहलीज़ बरज़ख पे कदम रखने को खूबसूरत बनाया है। और यकीनन जब हज़रत इमाम हुसैन इस जहान फ़ानी से गए हैं, आपके शहज़ादगान जब इस जहान फ़ानी से गए हैं, हज़रत अब्बास सलमदार जब इस जहान फ़ानी को छोड़कर गए हैं, तो यकीनन अल्लाह करीम ने अपने जल्बों से, अपनी नेमतों से और अपने मलकूतियों के झुरमट से और हुरान बहिश्ती के जुलूस से उनका इस्तक़बाल किया होगा। इसलिए हम कहते हैं, हुसैन कल भी ज़िंदा था, हुसैन आज भी ज़िंदा है।